हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। एक बार फिर आपके साथ थोड़ी सी और बातें सोशल सिक्योरिटी के बारे में, बेसिकली आपकी सिक्योरिटी के बारे में। मेरी अपनी जो देसी ख़ास तौर पे ख़वातीन है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं लीगल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं कोई हेल्थ का एडवाइस नहीं दे रही हूँ, किसी किस्म का भी। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें और जहाँ तक हो सके जो कुछ हो सकता है वो अपने लिए ज़रूर करें, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सोशल सिक्योरिटी के बारे में जो बताया था, सोशल सिक्योरिटी का नंबर एक ख़ास नंबर है, यूनिक होता है हर इंसान के लिए जो अमेरिका में रहता है। इसको ज़रूर हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप लीगली किसी भी वीज़े से आए हैं, अगर सिटीज़न नहीं किसी और भी वीज़े से आए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने लिए वर्क ऑथराइजेशन का इजाज़त ले सकते हैं। वैसे कि मेरे केस में हुआ था कि जब मुझे सोशल सिक्योरिटी, बल्कि उस ज़माने में ये ज़्यादा चेक भी नहीं करते थे, इन्होंने मुझे विज़िट पे दे दिया था, लेकिन उस पर लिखा था नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब मैं यहाँ पे लीगली आ गई और सिटीज़न के लिए अप्लाई कर लिया मैंने, तो फिर मैंने वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया, वो आया था। और बाद में कहीं जाके दोबारा एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना जिस पे लिखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की फिर इजाज़त थी, मैं सिटीज़न थी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, इसको छोड़ना नहीं है, इसकी कोई वजह है। और इसमें और डेप्थ में देखें कि ये जब आप ले लेते हैं तो अच्छा, जब भी आपको मिल जाता है तो यहाँ पे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। फ़ोन कॉल्स आती हैं कि आईआरएस वाला ऑफिसर आ रहा है, आपने कोई सोशल सिक्योरिटी में पता नहीं पैसे नहीं दिए, क्या नहीं दिया, और आप कहते हैं ओ माय गॉड ये वो। तो आप लोग गलती से कई दफ़ा, और कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे दे दिए घबरा के कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब सोशल सिक्योरिटी टैक्स आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने अगर नहीं दिया उसको तो वो आपको पकड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपना नुकसान खुद कर लिया है। ठीक है, उसकी एक मिकदार है सर्टन, वही पे होती है, उससे ज़्यादा कम का कोई वो नहीं है सीन कि भाई ये यूँ हो गया उसको टेढ़ा कर दिया ये वो। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। टैक्सेस का इससे सिर्फ ये ताल्लुक है आरएस का कि आप जब टैक्सेस फाइल करते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी का और उसका टैक्स क्या है वो बता देते हैं। जो टोटल आप देते हैं ना वो है 15.3%। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपका मेडिकेयर का भी जाता है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स है 6.2, अगर आपने दिया, अगर आप किसी के लिए काम करते तो 6.2 वो मैच करेगा, और इसी तरह वो मेडिकेयर का भी मैच करेगा, तो 15.3 एंड में। लेकिन जो लोग खुद दे रहे होते हैं टैक्स अपना, या खुद कमाते हैं, घरों से छोटी बिजनेसेस करते हैं, उनको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है कि हम तकरीबन 15.5 15.3 को हम खुद दें, देखने में लगता है। जिनकी इनकम कम है उनके लिए मैं ख़ास तौर पे बता दूं कि जब आप घरों से काम करते हैं या छोटे काम करते हैं तो आपको और बहुत सी छूट मिलती है। जैसे आपके मेडिकल इंश्योरेंस जो जाती है उसका आपको कुछ क्रेडिट वापस मिलता है। जैसे आप जहाँ से, घर से कोई अगर आपने ऑफिस बनाया हुआ है, उससे भी, इसके बारे में भी हम कोई वीडियो की कोशिश करेंगे कि आपको जितनी डिटेल दे सकें बताएंगे कि आपने जो स्पेस काम के लिए, जैसे ये वर्क ऑफिस है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें बिजली है, आपने कंप्यूटर लिया है, टेबल ली है, डेस्क ली है, आप इसमें गाड़ी में जाते हैं अपने काम की वजह से, तो वो थोड़ा, तो इस तरह की आपको इतनी ब्रेक्स मिलती हैं कि कोई वजह नहीं है कि आप इस चीज़ से घबराएं। तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाइए और अपना अकाउंट बनाइए। बहुत आसान है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप हॉटमेल का अकाउंट बनाते हैं या कोई गूगल का अकाउंट बनाते हैं। अपना अकाउंट बनाएं और आप उधर जाके देखें कि आपके कई दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है, हालांकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन उसमें देखें कि आपके कई दफ़ा सही तरह एंट्री नहीं हुई होती और आपके वर्क क्रेडिट्स फिर सही नहीं दिखाई दे रहे होते। तो आप वहाँ पे उनका कोई फॉर्म है वो निकाल के या फिर उनसे फ़ोन करके बात कर लें। बहुत आसान है, अभी मेरी एक फ्रेंड ने किया है, बल्कि उससे यही बात हो रही थी, तो उसको जब बताया तो उसने अपने चेक किया एंड शी सेड कि हाँ, मेरे पिछले 2 साल के टैक्सेस सही नहीं इसमें दिखाई दे रहे, और मेरे वो जो
वर्क क्रेडिट्स हैं वो पूरे नहीं हैं, तो उसने उनको फ़ोन किया, उन्होंने उसको कोई फॉर्म का बताया और वो उनको कॉपीज़ भेज रही है अपने टैक्सेस के और वो ठीक करवा रही है। कई लोग इंतज़ार करते हैं 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो ये तो खुद ही अपने लिए मुश्किल डालने वाली बात है। आप 1-2 साल में अगर बल्कि हर साल क्यों नहीं, जाके अपने वेबसाइट पे देखें और उसको चेक करें क्या है क्या नहीं है, सही है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है उनको फ़ोन करें, वो बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। आपको उनकी ज़ुबान नहीं आती, वो आपको आराम से इंटरप्रेटर जो कि 2 ज़ुबानें बोलते हैं, इंग्लिश और आपकी ज़ुबान, वो मिला देंगे और बात कर लेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है और हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हर वर्क क्रेडिट को कमाने के लिए कम से कम आपको जो पैसे कमाने हैं वो है कोई $1400। $1400 जो है 4 क्रेडिट्स के लिए आपको चाहिए 5774। ये पिछले साल का था, 2020 का। अब हो सकता है थोड़ा सा और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा हो, तो वो इसलिए भी शायद बढ़ता है क्योंकि मिनिमम वेज भी ऊपर जा रही है और उसकी वजह से आप ज़ाहिर है आप भी ज़्यादा कमा रहे हैं और आगे जाके भी इन्फ्लेशन होनी है और आगे जाके सोशल सिक्योरिटी को भी कोला जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, खर्चे की जो उन्होंने साथ साथ वो बढ़ाते हैं क्योंकि महंगाई हो रही है, तो उसके साथ वो उसको रखते हैं। तो ये चीज़ें देखने की हैं। अगली जो वीडियो मैंने बनानी है वो उन लोगों के लिए है जो सर्वाइवल बेनिफिट जैसे हम कहते हैं, विडोज़ और डाइवोर्सेस के लिए, क्योंकि आप मेजॉरिटी औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं, बट मेजॉरिटी देखें, प्रोफेशनल्स इससे बुरा ना मनाएं, उनका जिक्र नहीं हो रहा, उनका खुद बखुद हो रहा है, वो जब इतने अच्छे प्रोफेशंस में है तो उनका तो जाहिर है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ख़वातीन प्रोफेशनल नहीं हैं या छोटे प्रोफेशनल्स में हैं या इतना नहीं कमाती, अपने बच्चों के साथ, जैसे सबिंग, मैंने बहुत अरसा सब्सिट्यूट टीचर रही, बच्चों के साथ जाती थी, बच्चों के साथ आती, बच्चों की छुट्टियाँ मेरी भी छुट्टियाँ, और कभी नहीं भी मिला काम, तो कोई ऐसा गज़ब का मैंने नहीं कमाया। बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं काम नहीं कर रही, फ़लाने को चाहिए कहीं लेके जाना है, आना है, वट, तो मैं नहीं कर रही, तो फिर ज़ाहिर है मेरी अर्निंग्स इतनी तो नहीं है, तो फिर लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? सही है। आखिर मेरा क्या कसूर है? तो उसके लिए एक वीडियो स्पेशली फॉर यू लेडीज, स्पेशली माय सिंगल फ्रेंड्स, सबके लिए कुछ ना कुछ है और ये बहुत सोच समझ के इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है और मैं चाहूँगी कि कोई भी ऐसा ना हो जो इससे फ़ायदा ना उठाए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डिवोर्स के बाद यूजली औरतें सोचती हैं कि कहीं कोई बदमज़गी ना हो जाए, कोई मसला ना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जैसा कि मैंने कहा, या इस मुल्क की ख़ास बात, आप ख़ुद एक कंप्लीट इंसान हैं, ख़ुद। इसके लिए आपको किसी का साथी होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का सबॉर्डिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, और आपके अपने राइट्स हैं और आपके अपने हकूक़ हैं, और हमें पता ही नहीं है। तो हम अभी तक मैंने जिसको ये बात बताई है, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, उसकी आंखें खुली ही रह गई हैं, मेरी अपनी मेरी अपनी भी। तो लेट्स मीट अगेन, फिर मिलते हैं, और मैं बहुत बहुत उम्मीद करती हूँ कि किसी न किसी की कहीं ना कहीं कोई मदद हो रही होगी। बहुत बुरा हाल मैं देख रही हूँ, ख़वातीन का पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदानों से आ रही हैं और नहीं जानती ऐसा ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है। अब मेरी एक दोस्त ने कुछ E1 E2 वीज़ा मियाँ बिज़नेस पे आया, उसके तो चल रहे हैं, बीवी के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर तक नहीं है। अब ये बताएं, इतने साल हो गए और उसका नहीं है नंबर। ये चीज़ें छोड़ने वाली नहीं हैं, इनके लिए आप खड़ा होना सीखें। आप थोड़ी सी फ़ीस होती है वो पे करें और अपना फॉर्म भरें और ज़रूर लें। एक बार फिर आप सबके लिए भला चाहते हैं, अल्लाह करे आपके लिए मुश्किलें दूर हो जाएं, और विल मीट अगेन, टेक केयर।